गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास। निम्नलिखित में से किन गुप्त शासकों ने धनुर्धर प्रकार के सिक्के जारी किए? डी ए बी सी डी। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार द्वितीय, गुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त रहेगा। मिलान चिन्ह देख लीजिएगा इसको। महेंद्र पाल हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार, महेंद्र पाल। नन्नुक हो जाएगा चंडेल, वाकपति राज हो जाएगा परमार, गोविंद हो जाएगा राष्ट्रकूट। वाकपति राज परमार, गोविंद राष्ट्रकूट। वही 18.5 लाख। निम्नलिखित में से राजवंश अपनी उत्पत्ति असुर नरक से जोड़ते हैं। असम के वर्मन। असम के वर्मन। राज पदाधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ है? ये गुप्त काल के हुआ है। गुप्त काल में सचिव और मंत्री का उल्लेख। डिटेल्स जरूर देखिएगा। हेनसोंग का भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था? बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना। हेनसोंग का भारत यात्रा का उद्देश्य था बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना। एक ही डिग्री 2 आदमी के नाम से लिया हुआ। हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है? अध्याय 8 में। हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है? अध्याय 8 में। हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है? यह है 8वें अध्याय में मिलता है। हर्षचरित ने वानभट्ट भी लिखा था। गुप्तों ने किस क्षेत्र से रोयस को प्राप्त किया था? तो मध्य भारत से। गुप्तों ने किस क्षेत्र से रोयस को प्राप्त किया था? मध्य भारत से प्राप्त किया था गुप्तों ने। हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया? तो विंध्य वन में। हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया? तो विंध्य वन में प्रवेश किया था। निम्नलिखित में से किस राजा की मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई थी? तो यशोवर्मन की हुई थी। यशोवर्मन राजा की मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई थी। परमार्थ किस काल के बौद्ध विद्वान थे? तो गुप्त काल के विद्वान थे परमार्थ। गुप्तकालीन बोवर पांडुलिपि संबंधित है आयुर्वेद से। गुप्तकालीन बोवर पांडुलिपि संबंधित है आयुर्वेद से। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के प्रथम पुरुष हरिश्चंद्र का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? बाउक का जोधपुर अभिलेख। बाउक का जोधपुर अभिलेख। पाल शासक राजपाल का ऐतिहासिक जीवन वृत्त रामचरित किसने लिखी थी? तो संध्याकर नंदिन ने लिखी थी। पाल शासक रामपाल का ऐतिहासिक जीवन वृत्त रामचरित जो है संध्याकर नंदिन ने लिखी थी। पूर्वी भारत में विक्रमशिला महावीर बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रधान केंद्र था? वज्रयान का। पूर्वी भारत में विक्रमशिला महावीर बौद्ध धर्म
जो है पूर्वी भारत में। तो विक्रमशिला महावीर बौद्ध धर्म कौन सा संप्रदाय का केंद्र है? तो वज्रयान का। किस गुप्त शासकों के सिक्के पर चामरधारिणी का अंकन है? ये हो जाएगा गुप्त शासक है ना, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाने से ये भी दोनों। ऑप्शन नंबर जी से भी हो गया, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम दोनों हो जाएगा। हर्षचरित अध्यायों में विभक्त है जिन्हें कहा जाता है उच्छ्वास। हर्षचरित में कुल 8 अध्याय हैं जिन्हें उच्छ्वास कहा जाता है। प्रथम 3 उच्छ्वास में वाणी पान की आत्मकथा की गई है, बाण की। चतुर्थ उच्छ्वास में हर्ष का बचपन और वह राजसी के विवाह का वर्णन है। 5वें में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु का वर्णन है। 6ठे उच्छ्वास में राजवर्धन की मृत्यु व हर्ष की प्रतिज्ञा का वर्णन है। 7वें वर्ष की दिग्विजय यात्रा का वर्णन है और 8वें उच्छ्वास में राजश्री की खोज का विवरण है। प्राचीन काल में नालंदा महाविहार के कुलपति कौन थे? शीर्षभद्र। नालंदा महाविहार के कुलपति कौन थे? शीर्षभद्र थे। स्वप्नवास वदतम पुस्तक के रचयिता थे। स्वप्नवास वदतम पुस्तक के रचयिता थे भास। किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध ग्रंथ कुवलयमाला की रचना की गई? वत्सराज की। इन मध्यकालीन राज्यों में से किसके अधीन प्रांतों को भुक्ति प्रदेश का भोग में विभाजित किया गया था? तो गुप्त राज्य में। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, ये सही है। वह उत्तरी भारत में अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, ये गलत है। हर्ष ने दक्षिण में साम्राज्य में विस्तार की वल्लभी का आक्रमण किया। यह युद्ध ही हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुआ था, युद्ध का कारण बना। दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी। महाप्रतिहार राजमहल के रक्षकों का प्रधान था। महाप्रतिहार। महाछपटरिक आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी। महाबलाधिकारी सेना का सर्वोच्च अधिकारी या महासेनापति। हर्ष के प्रशासन में स्थापित नामक अधिकारी था, तो वो था रनिवास के कर्मचारियों का निरीक्षक। किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख। निम्नलिखित में से किससे गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा? तो कुषाणों से। प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसके मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपना आत्मदाह कर लिया? तो सरस्वती नदी के किनारे। देवी चंद्रगुप्तम नाटक का लेखक कौन था? तो विशाख दत्त था। देवी चंद्रगुप्त विशाख दत्त द्वारा रचित एवं संस्कृत नाटक है। ह्वेनसांग जब अपने देश वापस आ रहा था तब किसे सीमांत तक उसका मार्गरक्षक का कार्य दिया गया था? तब उद्धिता हो जाएगा। उदयगिरी। निम्नलिखित ऐसे कौन सा सम्मिलित नहीं? गलत है, पूछा है कौन सा? तो बिरसद अभिलेख सामंत चीरदत्त गलत है। उदयगिरी सामंत
उदयगिरी किया था सिगारेट उसको। सामंत संकादिक, ये सही है। हाँ साची हो जाएगा सिगारेट सामंत आम्र काकदेव, ये भी सही है। उदयगिरी गुफा रेख, पूछे आज टीचर अभी तो उदयगिरी गुफा रेख हो जाएगा मंत्री वीरसेन साहब। ऐसा होता है। साची सिगारेट सामंत आम्र काकदेव। हाँ? नामगंगा अनुशासन नामक ग्रंथ के तो लेखक ठीक पैसा भेज दिया है। कौन थे? अमर सिंह। नामगंगा अनुशासन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? अमर सिंह। हाँ, लड़की वेस्ट बंगाल लिखेगा। सूची IIT करियर का उपयोग। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए पुट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम क्या हो जाएगा बताइएगा। समुद्रगुप्त क्या हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या होगा और कुमारगुप्त क्या क्या होगा। जी ध्यानचंद इसको देखते हैं यहाँ पे। चंद्रगुप्त प्रथम का हो जाएगा कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम जो हो जाएगा वो कुमार देवी हो जाएगा, कुमार देवी। समुद्रगुप्त का हो जाएगा दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा कुबेर नागा। चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा कुबेर नागा। चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा कुबेर नागा। कुमारगुप्त हो जाएगा अनंत देवी। कुमारगुप्त का होगा अनंत देवी। किस गुप्त सम्राट को महाराजाधिराज के रूप में वर्णित किया गया है? तो चंद्रगुप्त को कहा गया है, चंद्रगुप्त को किया गया है। भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद कौन है? भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद कौन है? तो आर्यभट्ट हैं। गुप्त के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी भूमि संबंधी दस्तावेज को सुरक्षित रूप में रखता था? तो हो जाएगा कर्णिक। तो ये देख सकते हैं हो रहा है ना। गुप्त युग के बाद के विदेशी व्यापार पर इनमें से कौन सा किसी भी तरह का परिणाम नहीं डालता है? गुप्त युग के बाद के विदेशी व्यापार पर इनमें से कौन सा किसी भी तरह का परिणाम नहीं डालता है? तो कई दस्तकारियों पूरी तरह से विनष्ट हो चुकी थी। गुप्त काल में पूर्वी भारत से होने वाले सामुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था, ये हो जाएगा ताम्रलिप्ति हो जाएगा। गुप्त काल में पूर्वी भारत से होने वाले सामुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में पूर्वी भारत से होने वाले सामुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बंगाल में स्थित ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, जहाँ से चीन, श्रीलंका, जावा, सुमित्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। गुप्त काल में विशिष्ट शब्द प्रयुक्त होता था, तो बेकार श्रम के लिए गुप्त काल में विशिष्ट शब्द का प्रयोग हुआ था, बेकार। वही चुनौती आ गया। हिरण्यकर क्या था? तो कृषि कर था। जैसे बोला कि हम लोग 11 बटालियन। किस गुप्त राजा को देवगुप्त भी कहा जाता था? किस गुप्त राजा को देवगुप्त भी कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा था देवगुप्त। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष निम्नलिखित कौन सा है? तो बयाना है। गुप्त सोने के सिक्के दिनार का नाम किस भाषा से लिया गया है? गुप्त सोने के सिक्के दिनार का नाम किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा से लिया गया है। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है?
तो खजुराहो में चढ़ाना होगा ना। दशावतार मंदिर, 64 योगिनी, चतुर्भुज, कंडारिया महादेव मंदिर। ऑप्शन नंबर क्या है? ये हो जाएगा। दशावतार मंदिर नहीं है। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इसलिए उसका वाइफ का कोई डॉक्यूमेंट नहीं हुआ इसलिए। गुप्त काल में भुक्ति का बना हुआ तो प्रशासक वहीं कौन का था? नाम है, लेकिन सब जगह मेरा नाम है ना, भगवान का नाम गुप्त नहीं काल में भुक्ति का प्रशासक कौन था? तो उपरीत था। है। अभी तक तो लिखा है। तो गुप्त काल सिक्कों से संबंधित कौन सा कथन बताइएगा सही है गलत है? तो वे स्वर्ण और रजत से बने थे। गुप्त काल का मतलब ठीक है ये। उन पर शासकों की तिथियां अंकन में उपलब्ध हैं। तो ये नहीं है। गुप्त काल शासकों के सिक्के स्वर्ण, रजत और ताम्र तीनों धातु में मिलते हैं। रजत सिक्कों पर तिथियों का अंकन प्राप्त होता है, क्योंकि विकल्प में स्वर्ण और रजत के लिए उन शब्द आया है कैसे बनेगा उसका? इसका विकल्प सही है। सही उत्तर पूछा गया, क्या हो जाएगा? वही पिछले बार गई तो कुमार गुप्त क्या हो जाएगा? कुमार गुप्त हो जाएगा। बिरसत सिगारेट हो जाएगा। अकाउंट में दे रहा। कुमार गुप्त हो जाएगा। सारनाथ हो जाएगा सिगारेट। कार्ड के थ्रू आपका पूरा अकाउंट में जाएगा। बुधगुप्त हो जाएगा। भाई बहन है। एरन सिगारेट। हाँ। प्रांतक हो जाएगा। प्रांतक द्वित हो जाएगा। उत्तर मेघू सिगारेट। कुमार गुप्त प्रथम हो जाएगा। बिरसत सिगारेट। कुमार गुप्त बिरसत सिगारेट। कुमार गुप्त द्वितीय हो जाएगा। सारनाथ सिगारेट। बुधगुप्त हो जाएगा। एरन सिगारेट। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? तो विशाख दत्त ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 करोड़ दे दिया, 25 लाख। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। चंद्रमा पृथ्वी के घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था? किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था? वराहमिहिर ने। वराहमिहिर ने। किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था? वराहमिहिर ने। गुप्त काल को क्लासिक युग क्यों कहते हैं? क्योंकि कला एवं साहित्य में प्रगति के कारण इसको बोलते हैं क्लासिक युग। गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित थी? 16, 17 और 19 हो गए। बयाना निधि में समावेशित गुप्त शासकों के सिक्के थे। बयाना निधि चंद्रगुप्त प्रथम से स्कंदगुप्त तक। चंद्रगुप्त प्रथम से स्कंदगुप्त तक। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं रहा? निम्न क्षेत्रों में से किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं रहा? तो वैशाली। चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं रहा वैशाली में। साकेत में था, मगध में था, प्रयाग में था। किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियाँ आती है? गुप्त। किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियाँ आती है? क्या हो जाएगा? गुप्त काल में। किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियाँ आती है? तो गुप्त काल में। कौन गुप्त शासक नहीं था? समुद्रगुप्त,
चंद्रगुप्त तो देवगुप्त हो जाएगा। गुप्त वंश का उदय 3वीं शताब्दी में हुआ था। प्रयाग में क्वेश्चन में गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। उसके बाद घटोत्कच हुआ, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आया, समुद्रगुप्त आया, चंद्रगुप्त द्वितीय आया, कुमारगुप्त प्रथम आया और गोविंद गुप्त आया। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये तो उत्तर प्रदेश में था, देवगढ़ में। उत्तर प्रदेश का देवगढ़ में है। किस युग को क्लासिक युग कहा जाता है? तो गुप्त युग को। किस युग को? गुप्त युग को क्लासिक युग कहा जाता है। गुप्त काल में भुक्ति क्या थी? तो राज्य थी। भुक्ति का अर्थ है राज्य। गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? तो श्रीगुप्त को। गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को। गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त को माना जाता है। श्रीगुप्त के बाद कौन आया था? तो घटोत्कच। सती प्रथा का उल्लेख करने वाला पहला अभिलेख था एगन अभिलेख। एगन अभिलेख हो जाएगा। गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम से जाने जाते थे? प्रांतपति उपरीक महाराज के नाम से जाने जाते थे। सूची का मिलान करना 3, 2, 1 यानी कि ये हो जाएगा 3, 2, 1। चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे महादेवी, कुमारगुप्त प्रथम महादेवी, अनंत देवी। चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा महादेवी, कुमार देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा महादेवी, कुबेरनामा। पहली बार किसने अपनी मुद्राओं पर छंदोबद्ध मुद्रा रेख उत्कीर्ण करवाया था? तो समुद्रगुप्त ने। पहली बार किसने अपनी मुद्राओं पर छंदोबद्ध मुद्रा रेख उत्कीर्ण कराया था? तो समुद्रगुप्त ने। गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया था? तो समुद्रगुप्त ने। निम्न में से कौन सा एक कवि है जो संगीतज्ञ था, जो कवि राज अथवा कवियों के शासक के उपनाम में प्रसन्नता का अनुभव करता था? तो समुद्रगुप्त हो जाएंगे। गुप्त अवधि के बारे में मुद्रा शास्त्रीय ज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से किस शासक को कुछ सोने के सिक्के का पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है? समुद्रगुप्त को। निम्न में से किसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नामित नहीं किया था। ये प्रयाग प्रशस्ति में नहीं है था।
समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का राजा था मेघवर्ण। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त शासक समुद्रगुप्त के सीमावर्ती राजाओं के साथ किस प्रकार के संबंध थे? सर्वकरदान, आज्ञाकरण, प्राणामागमन। इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, जिसके रचयिता हैं प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन। प्रयाग शिलालेख समुद्रगुप्त हो जाएगा, बीरसद हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम, भीतरी हो जाएगा स्कंदगुप्त, महरौरी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर को गुप्त मंदिर वास्तुकला के प्रतिनिधि उदाहरण के रूप में जाना जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है गुप्त वास्तुकला का मंदिर का प्रतिनिधित्व करता है। इलाहाबाद स्तंभ लेख में उल्लिखित समुद्रगुप्त द्वारा विजिट दक्षिणापथ के राज्यों को क्रम के अनुसार लगाना है, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CBDA। पृष्ठपुर हो जाएगा, फिर कांची हो जाएगा, गंगी हो जाएगा, फिर देवराष्ट्र हो जाएगा। समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय कांची का शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। समुद्रगुप्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसने पश्चिम 1, 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है, 1, 2, 4। वह एक विजेता, एक कवि एवं एक संगीतकार था समुद्रगुप्त। उसे लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता था। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में उसने अश्वमेध का उल्लेख नहीं किया है। चौथी शताब्दी ईस्वी के मध्य का साम्राज्यिक शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गुप्त अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय राजाधिराज श्री के रूप में वर्णित है? चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा अभिलेख में। छठी शताब्दी के खगोलविद वराहमिहिर देश के किस भाग से संबंधित थे? तो पश्चिमी मालवा से, पश्चिम मालवा। समुद्रगुप्त के विषय में निम्न तथ्यों में से किस एक की पुष्टि उसके इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से नहीं होती है? उसने अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था। भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है? समुद्रगुप्त। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? डॉक्टर V.A. स्मिथ। स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गोप्ता कौन था?
तो पर्णदत्त हो जाएगा। स्कंदगुप्त समय सौराष्ट्र का गुप्ता कौन था? स्कंद पर्णदत्त हो जाएगा। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? तो पौराणिक धर्म का विकास हुआ गुप्त काल में। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का उत्कीर्णन है? तो जहांगीर का उत्कीर्णन है।